आज का रात्रि क्लास है 25 मई 1968। अधूरी काट के वाणी दी हुई है। बोला तो ये समझते हैं कि हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा से ही जाकर के सुनते हैं। और जब भी अपने अपने सेंटर्स में रहते हैं तो ऐसे नहीं कि वहां कोई सामने बाबा बैठा है या दादा बैठे हैं। नहीं, वहां तो बहनें बैठती हैं, या कहाँ कहाँ तो सेंटरों में गोप भी संभालते हैं सेंटर को। क्योंकि ये जो मुरली बजती है, या तुम बच्चों के पास जो मुरली जाती है, सिंपल है। कोई भी धारणा का क्लास करा सकते हैं। वो धारणा का क्लास कराने में ऐसे नहीं है कि सिर्फ माताओं को ही हेड होकर के रहना है। नहीं, ये मेल से भी अच्छी तरह से धारण करके और मुरली में जो पढ़ पढ़ करके ये बच्चियां सुनाती हैं, ऐसे ही मेल से भी सुना सकते हैं। कोई तो मुरली बैठ करके सुनाती हैं, कभी मुरली से पढ़ करके पीछे सुनाती हैं कुछ। तो अपना अपना सर्विस करने का तरीका अलग अलग है। कोई कैसे करते हैं, कोई कैसे करते हैं। और ऐसे करने वाली ये सभी ब्राह्मणियां बैठी तो है ना। तो बाबा पूछते हैं, ये जो मुरली पढ़ पढ़ के और बिगर फिर मुरली के आए आए करके बैठ करके है, उस आई हुई मुरली का बाबा कहेंगे ना, बाबा की आई हुई मुरली का हम बैठ करके सार समझाते हैं। या कोई बच्ची होती है तो कहेगी हम बैठ करके वो पढ़ करके बाबा की मुरली समझाते हैं। जो बिगर बैठ करके मुरली समझाते हैं वो हाथ उठाओ। और फिर जो मुरली हाथ में लेकर करके और पढ़ करके समझाते हैं, उसके ऊपर समझाते हैं ना, तो वो अलग से हाथ उठाओ। मैं ब्राह्मणियों को बोलता हूं, किसी ने कुछ कहा, पहले तो मुरली पढ़ करके अच्छी तरह से, पीछे बिगर मुरली आए करके समझाती है वो हाथ उठाओ। अच्छी तरह से पढ़ करके, माना बाबा तो कहते हैं मुरली 6 बार पढ़ेंगे तब बुद्धि में अच्छे से बैठेगी। तो बुद्धि में ये पड़ेगा कि बाबा की मुरली आई है,
और ये मुरली का राज बैठ करके हमको समझाते हैं। तो ये मुरली तो कोई भी हाथ में होनी चाहिए ना। तो फिर वो पड़ी हुई तो है उन बच्चों की वो मुरली, पीछे मुरली हाथ में है और बैठ करके उनका सार पढ़ाती है, समझाती है बच्चों को। कोई तो फिर ये मुरली हाथ में लेकर के पढ़ती है। तो बाबा उन दोनों प्रकार की ब्रह्मा कुमारियों से डिफरेंस पूछते हैं। क्योंकि कोई जो छोटे क्लास की बच्चियां होती हैं ना, जैसे मिसला हम क्या कहें, जैसे ये है और वो सिकंदराबाद की कहाँ है? हाँ, सिकंदराबाद की ब्राह्मणी वो नहीं है क्या? रहती है या मुरली का सार अच्छे से धारण करके फिर वो मुरली का सार आधा घंटा, कितना, आधा घंटा तो चलाती होगी। तो वो सुना आधा घंटा। तो किसी ने कहा बाबा मुरली वैसे नहीं पढ़ते हैं। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो मुरली पढ़ते हैं ना, उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं। तो बाबा ने बोला अच्छा। फिर किसी ने कहा प्रश्न के रूप से आधा घंटा पहले कराते हैं क्लास, उसमें मुरली से ही कोई क्वेश्चन निकाल करके उनका उत्तर पूछते हैं। तो उनकी बुद्धि में स्पष्ट हो गए ना। उसके बाद फिर वो मुरली जो आती है ना, वो पढ़ के उसको स्पष्ट देते हैं, स्पष्ट करके फिर रिपीट कराते हैं। ऐसे किसी ने बोला। तो बाबा ने कहा वो तो बच्चे सबकी अपनी अपनी बुद्धि के ऊपर है ना बच्ची। और इसे बुद्धि की बात में तो सब नंबर बार है ना, जरूर। क्योंकि हर आत्मा को जन्म से ही बुद्धि का वरदान मिला हुआ है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर उन टीचर्स में कोई फर्स्ट क्लास महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे, दोनों में ऐसे हैं तो ना। तो जो प्रजा बनती है उनमें भी ऐसा ही हो जाता है। और जो ना राजा की लाइनेज में आते हैं, उन राजाओं में भी छोटे राजा, बड़े राजा, अत्याचारी राजा, कोई बहुत श्रेष्ठ काम करने वाले राजा, उन राजाओं में भी ऐसे ही हैं। क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना,
राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो वो सभी इक्वल तो नहीं पढ़ते हैं, कभी भी नहीं है। कभी कोई अच्छी रसीली बच्ची होती है तो पढ़ करके, और वो मुरली भले हाथ में होवे तो वो पढ़ती भी रहती है, और फिर उसमें मनन चिंतन मंथन करके एडिशन भी करती रहती है, अथवा तो अपनी मनमत पर एडिशन कर देती है, फिर वैसा ही समझाती भी है। पर ये ऐसी बात है। बाकी ये समझाना करना सब ऐसे नहीं कर सकते हैं। कोई तो सिर्फ मुरली ही समझा सकती है, और मुरली को आस्ते आस्ते पढ़ सकते हैं। उनसे जास्ती नहीं होता, और न फिर समझा सकते हैं। ऐसे भी हैं बच्चे। तो यहां तो बाप बैठे, और यहां तो फिर बाप बच्चों से कहते भी हैं कि बच्चे, अगर कुछ भी कोई बात नहीं समझते हो, और कोई पॉइंट बुद्धि में अच्छे से नहीं बैठी है, या कोई भी बात में संशय भी आता हो, क्योंकि संशय तो एक भी बच्चे में होना नहीं चाहिए। क्योंकि बाप ही जानते हैं कि है तो यहां सब कुछ, सब प्रकार के। वो जो दुनिया में स्कूल होते हैं वो अनेक टीचर हैं, और वो टीचर से ढेर के ढेर अनेक बैठ करके पढ़ाते हैं। भले समझो कोई टीचर बीए है, एमए है, और वो स्कूल भी अनेक है, तो हर एक टीचर की पढ़ाई अपनी अपनी होती है कि एक ही पढ़ाई होती है और एक ही होती है। और क्या उस दुनिया में सबका अहम ऑब्जेक्ट भी एक ही होता है? नहीं। अरे एक की समझाने वाला तो फिर एक ही है। 25 मई 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तो वो जो एक है वो तो सभी कुछ समझाए देंगे बच्चों को, और वो तो फुल कोर्स समझाते ही रहेंगे। ऐसे नहीं कि अधूरी से अधूरी बातें बताने लायक हैं। तो उस एक की पढ़ाई में फिर कभी कोई प्रश्न पूछने का रहता ही नहीं है। क्योंकि कोई किसी को भी प्रश्न होगा तो आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, परमपिता के बारे में क्वेश्चन तो रहता है ना। जैसे बाबा ने समझाया, चलो मैं यहां बैठा हूं और सुबह को बैठ करके बच्चों को वो योग की यात्रा में मदद भी करता हूं, सकाश देता हूं ना।
ऐसे नहीं है कि मैं कोई तुमको याद करता हूं ना। एक तो बेहद के बाप को भी याद करते हैं, और फिर दूसरों को भी याद करते रहते हैं। ये बच्चे तो जो सब हैं, जो भी हैं, तो क्यों ये भला और दूसरों दूसरों को याद करते रहते हैं? एक बाबा को क्यों नहीं याद करते? और ये बाबा क्यों एकदम शांति में चले जाते हैं, बेहद में? क्योंकि तुमको तो इस याद की यात्रा से सारे विश्व को पावन बनाना है। सारे विश्व को वो है ना, अंगुली देनी है अपनी अपनी। तो वो अंगुली, वो थोड़ा बहुत सहयोग तुम किसको देती हो और किस में देती हो? तो ये पढ़ाई है, तो तुम खास यहाँ उनको पढ़ाती हो, ये पढ़ाई पढ़ाई जाती है। परंतु पवित्र तो तुमको सारी दुनिया को करना है ना। तो बाप जब आते हैं तो बेहद में टिकते हैं। हाँ, हद की दुनिया भी बातों में नहीं टिकते हैं। बेहद की पढ़ाई है, बेहद का बाप बेहद की बातें करते हैं। सभी बच्चों के ऊपर है, जैसे कि ये वो नजर रखते हैं। और वो अंदर में रहता है कि ये सभी बच्चे शांति में जावे। और शांति धाम में तो सबको जाना है ना। तो जैसे सबका टेंशन खिंचवाते हैं कि भाई आखिरी तो सबको शांति धाम जाना है। कोई प्रैक्टिस करके पहले जावेंगे, कोई मध्य में जावेंगे, कोई बाद में जावेंगे। तो ये बच्चे पीछे जो जो जिसका जैसा योग रहता है, उनको फिर वैसी मदद मिलती है। वैसा ही वो पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान को उठाते हैं। बाकी जिन बच्चों का योग है ही नहीं, वो कुछ हाथ वाथ तो उठाते नहीं है। परंतु बाप तो सब कुछ जानते हैं ना, और आए ही है सारी दुनिया को पवित्र बनाने। ये बाप तो बेहद में ही बैठेंगे और इसी ख्याल से बैठेंगे कि मैं आया हूं सारी दुनिया को पावन बनाने। तो जैसे कि सारी दुनिया को बाबा जब भी बैठेगा ना, तो जैसे कि सारी दुनिया को करंट दे रहा, ऐसे नहीं कि कोई एक दो को करंट दे रहा हूं।
बुद्धि में रहता है ना कि ये सारी दुनिया पवित्र बन जाए, बाप आते हैं ना कि भाई ये सारी दुनिया पवित्र बन जाए। ऐसे तो ना कि बाप के अंदर पार्शियलिटी है कि कोई बन जाए कोई ना बन जाए, नहीं, सबको पावन बनना है। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप के अंदर जो बात है और सकाश देते हैं बच्चों को बुद्धियोग से, दृष्टि से, जिससे फिर तुमको भी मदद मिलती है। और बाप तो विश्व कल्याणकारी है, तो सबको मदद देता है ना, कि कोई एक को दो को बैठ करके सकाश देंगे। और बच्चे तो इस दुनिया में कहां भी होंगे, और जहां भी होंगे वहां से रहते उनका योग होगा बरोबर यहां से। कहां से? है? मधुबन से। जहां गायन है मधुबन में मुरलिया बाजे, तो बरोबर योग तो रहता है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा भी ये बताते हैं, क्योंकि समाचार तो सबका, सब बच्चों का आते हैं ना बाबा के पास। और अभी बाबा बैठ करके याद की यात्रा सिखलाते हैं कि भाई वो याद क्या है, उस याद से क्या होता है रिजल्ट है। भाई कहेंगे कि विश्व में शांति होती है, सारे विश्व में शांति। याद से सारे विश्व में शांति होती है कि जब विनाश होता है सारी दुनिया का तब शांति होती है? दोनों बातें। हाँ, जितना याद में रहते हो उतना विनाश भी होता है। और याद में पक्के नहीं हुए हैं तो शंकर की तरह विनाशकारी बन पाएंगे पुरानी दुनिया के? हाँ, वही पुराने जीर्ण शीर्ण संकल्प आते रहेंगे। पहले तो अपने स्वभाव संस्कार संकल्पों का है, चाहे बुरे हों चाहे अच्छे हों, सबका विनाश करना है ना। क्योंकि किसी के पूर्व जन्म के पुण्य हो, इस जन्म के पुण्य हो, पाप हो, वो तो सब यहीं खलास हो जाएंगे ना, हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो ये पढ़ाई से ऐसा नहीं कि कोई सारा विश्व पढ़ता है, सारे विश्व की मनुष्य आत्मा है, नहीं। ये तो याद की यात्रा, ईश्वरीय ज्ञान, ये तो है ही बच्चों को।
बाकी ये है, बच्चों को सारे विश्व में शांति तो फैलानी है ना बच्ची। तो शांति फैलाने की बात में ये बच्चियां फिर जो होशियार होशियार हैं, हाँ, उन बच्चियों को भी याद किया जाता है, क्योंकि वो भी तो याद में रहते हैं ना, तो उनको जैसे याद की मदद मिलती है। ओम शांति।